खुल के कह रही है कि अब छात्र हित में है, जनजी के सपोर्ट में है, फिर दिक्कत कहाँ है? जेएनजी के सपोर्ट में रहते तो पैलेट गन चलाते। नरेंद्र मोदी लाइव आके तो बता ही रहे हैं बार बार। वो तो इसलिए चला रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इन युवाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जो बैरिकेड की गई है इसे भाजपा सरकार और भाजपा के मुख्यमंत्री डर गए हैं कि छात्र सड़क पर निकल चुके हैं, एनएसयूआई के लोग सड़क पर निकल चुके हैं। हम लोग की मांग यही है, अमित शाह जितना छात्र आंदोलन के केस हुआ है वो वापस ले। इस देश में क्या स्वतंत्र भारत में एक एग्जाम नहीं हो सकता है? क्या मांगे है उनका? और जो प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को जो हुआ उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। देखिए, ये हल्ला बोल है कांग्रेस का और कांग्रेस ने जाम कर दिया है इनकम टैक्स गोलंबर को। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जो है तमाम कांग्रेस के समर्थक निकले हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों उतरे हैं सड़क पर? सर यहाँ हुआ है, पहले उसका सैंपल चला इसलिए हम लोग उतरे हैं। अत्याचार हुआ है स्टूडेंट के साथ। क्या अत्याचार हुआ? कि यो क्या बोलते हैं, जिसकी गिरफ्तारी किया गया था उसको अभी तक छोड़ा भी नहीं गया है। जी चलिए, क्या कुछ कहेंगे? सड़क पे उतर गए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इसलिए उतरे हैं कि जो सरकार बोली थी कि छात्रों को छोड़ देगी, आज तक नहीं छोड़ी है। बहुत सारे छात्र ऐसे ही पड़े हुए हैं, थानों में, जेल में पड़े हुए हैं और उन पर दूसरे दफा दिया गया है। छात्रों का आंदोलन वाला दफा के अलावा भी दफा दिया गया है। छात्रों को क्रश करने की कोशिश किया जा रहा है, उनके आंदोलन को क्रश करने, उनकी अभिव्यक्ति को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम लोग लेयर की जो बैरिकेड की गई है इसे भाजपा सरकार और भाजपा के मुख्यमंत्री डर गए हैं कि छात्र सड़क पर निकल चुके हैं, एनएसयूआई के लोग सड़क पर निकल चुके हैं। उनकी बात करनी होती है उनको, तो ये 3 लेयर की बैरिकेड नहीं होता। मुख्यमंत्री आवास घेरा, मुख्यमंत्री आवास को क्या पाला? जनता का सेवक है। मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए 3 लेयर देखिए पहुंच रहे थे और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था जो है वो कर दी है टाइट, लेकिन एनएसयूआई सड़क पर है, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। क्यों? जी, हम लोग जो छात्र सरकार अमित शाह जो हम अत्याचार किया, जो केस मुकदमा वापस नहीं ले रहा था, झूठा वादा किए हैं, सभी छात्र रोड पर उतरे हुए हैं। हम लोग की मांग यही है, अमित शाह जितना छात्र आंदोलन के केस हुआ है वो वापस ले, नहीं तो दोबारा आंदोलन वापस ले रहे हैं। इसे जी कहाँ वापस हो रहा है? कहाँ घोषणा करे, लिस्ट जारी करे, कितना घोषणा कितना क्लियर किए हैं, सब कुछ नहीं। आप सब भी आए हैं जी इसी प्रोटेस्ट में। देखिए, चलिए, प्रोटेस्ट में भी लोग पहुंचे हैं और देखिए भीड़ देख लीजिए। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है इनकम टैक्स गोलंबर पर और तमाम कांग्रेस के समर्थक पहुंच गए हैं एकदम पसीना पसीना सड़क पर। क्या दिक्कत सरकार से? सर सरकार से दिक्कत ये है, प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था ठीक है नहीं, हायर स्कूल में व्यवस्था ठीक है नहीं, और ग्रेजुएशन का उसी पर थोप दिया गया। सर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना लैब के, बिना अच्छा पूरे बिहार में प्रखंड में सभी में एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है, लेकिन इससे पहले जो स्कूल में व्यवस्था सही नहीं है, टीचर नहीं है, प्रिंसिपल कहाँ से लाकर बनाइएगा? टीआरएफ ओल की बहाली हो रही है, शिक्षकों की भर्ती हो नहीं रही है। कैसे सड़क पे रहेंगे? बार बार सड़क पे सर रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? सर सरकार का वादा था कि नहीं था? सरकार ने वादा किया था रोजगार का, क्या रोजगार हुआ? पेपर लीक, दरोगा बहाली लीक, सिपाही की भर्ती लीक, इन सब चीजों पर तो मैं चाहता हूँ कि आप शिक्षा के आप बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर मैं राजनीतिक मुद्दा करूं, किसी का विरोध करने का काम करूं, किसी का पक्ष तो आप कहिए, लेकिन मेरी ये बात सही है। मतलब कि पूरा मजबूती के साथ है, पूरे सर कितना लाठी मारेगा सर? जंतर मंतर पर भी लाठी खाए, यहाँ पर आए थे यहाँ पर भी लाठी खाए। सर लाठी खाने के लिए रेडी हैं, सड़क पर उतर गए हैं सरकार के खिलाफ जमकर रोष। कारण देखिए, AK-47 सिर्फ बॉर्डर पे चलता है। छपरा बिहार का देश का बॉर्डर तो है नहीं। किसके कहने पे AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं सरकार बताए, और जो भी उसके जिम्मेदार हैं उनको तुरंत सजा दे। जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं कहने के लिए हटाया गया है, लेकिन बहुत सारे अभी भी छात्र युवा हैं जिनके ऊपर मुकदमा है। जो पेपर लीक में शामिल लोग हैं सरकार से जुड़े हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, ये आज हम लोगों की मांग है। सरकार खुल के कह रही है कि अब छात्र हित में है, जनजी के सपोर्ट में है, फिर दिक्कत कहाँ है?
जेएनजी के सपोर्ट में रहते तो पैलेट गन चलाते। नरेंद्र मोदी लाइव आके तो बता ही रहे हैं बार बार। वो तो इसलिए चला रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इन युवाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि छात्र माफी मांगे। पहले तो मोदी जी को माफी मांगना चाहिए बिहार के लोगों के साथ। आखिर किसके कहने पे AK-47 चला? क्या अमित शाह के कहने पे चला? क्या यहाँ के सम्राट चौधरी हैं उनके कहने पे चला? पुलिस अपने आप तो चलाएगी नहीं। तो ये एक आपराधिक कृत्य है, इसके लिए सरकार को माफी मांगना होगा। जिस अधिकारी के कहने पे AK-47 चला है उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना होगा। चलिए, बैरिकेडिंग लग गया है, महिलाएं भी पहुंची हैं, क्या कहिएगा? सड़क पे उतर जा रहे हैं धूप में एकदम से आपको। मैं बताना चाहूंगी कि जो इस देश में स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना दमनकारी सरकार जो विद्यार्थियों के ऊपर की वो कभी नहीं थी। एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम की मांग है उनका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनकी सभी मांगों के साथ अपने आप को संबद्ध कहती है। आपको पता होना चाहिए कि इस लड़ाई को जो CGP ने प्रोटेस्ट किया उसके पहले से हमारी पार्टी ये लड़ाई लड़ रही है कि इस देश में क्या स्वतंत्र भारत में एक एग्जाम नहीं हो सकता है? क्या मांगे है उनका? और जो प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को जो हुआ उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दे, इसकी हम मांग करते हैं। चलिए, घोर निंदा कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। NSUI प्रदर्शन के लिए सड़क पे उतर चुके हैं। इनकम टैक्स चौराहे से हम आपको दिखा रहे हैं कवरेज। और देखिए ये प्रोटेस्ट कहाँ तक आगे बढ़ता है। क्या ये तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाते हैं या उससे पहले इनको यहीं पर रोक दिया जाता है? उन तमाम चीजों पर भी हमारी खास नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें सच टॉक्स।